नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा लीजिए ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सकें, आप उससे अपना और देश दुनिया का उद्धार कर सकें। और दोस्तों, एक जरूरी सूचना भी मैं आपको देना चाहता हूं। आज तक हमने कभी किसी से एक चवन्नी भी नहीं मांगी, लेकिन जगत कल्याण के लिए तंत्र की चीजें दूसरों को सिखाने के लिए योग, ध्यान, तंत्र जो 35 सालों में हमने सीखा है, वो सब अपने साधकों को सिखाने के लिए एक आश्रम का निर्माण करने की परिकल्पना अपने दिमाग में रखे हुए हैं। जमीन वमीन भी देख रखी है, तो एक आश्रम बनवाना चाहते हैं। उसकी पेशगी हमने दे दी है। धीरे धीरे करके वो जमीन हम लेंगे, जमीन लेकर के उस पर एक आश्रम का निर्माण कराएंगे और उसमें फ्री सबको सिखाया जाएगा तंत्र की विद्या, तंत्र, मंत्र, यंत्र, ज्योतिष, ये सब चीजें जो भारतीय मूल की चीजें हैं, भारतीय सनातन संस्कृति की चीजें, इनका प्रचार प्रसार किया जाएगा, वहां सिखाया जाएगा और अच्छी तरह से तंत्र विद्या के द्वारा मनुष्य का कल्याण किया जाएगा। उसमें कोई वृद्ध पुरुष रहेंगे, वृद्ध लोग रहेंगे, जो जिनको घर से निकाल दिया जाता है, उनकी भी वहां सेवा की जाएगी। वृद्ध माताएं हैं जिनका कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है, कोई संतान आदि नहीं है, उनको भी वहां रखा जाएगा। बच्चे हैं छोटे जो अनाथ हैं, चाहे वो लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, उनका भी पालन पोषण किया जाएगा। इस प्रकार से एक बड़ी परिकल्पना लेकर के चलते हैं। यदि आप लोग भी इस महापुण्य में सहयोग करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो अक्सर लटकते रहते हैं वहां संपर्क कर लीजिए और उसमें इस महान कार्य में आप भी योगदान दीजिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ऐसे सट्टे की साधना जो जरूरत हो तभी करो। ऐसा लगे कि चारों तरफ से घिर गए हैं, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, तब आप उस साधना को करो। ऐसा लगता है कि जैसे घर बिकने वाला है, ऐसा लगता है कि जैसे बड़ी मुसीबत आ गई है, ऐसा लगता है कि और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तब उस साधना को करो। ये एक परफेक्ट प्रमाणिक साधना है जो हजारों बार आजमाई हुई साधना और कभी फेल नहीं होती। ये साधना गुरु से दीक्षित होकर के उनके तत्वाधान में, उनके कांटेक्ट में रह के करनी पड़ती है। थोड़ी सी डेंजर साधना है, लेकिन बड़ी पक्की साधना है, गजब की साधना है। ये साधना क्या है? ये खबीज की सट्टा साधना है, खबीज की। और खबीज, मूडी खबीज, एक नंबर की चीज ला करके अपने साधक को देता है। ये ले बेटा, मौज कर। और जो नंबर देगा वो कभी कटेगा नहीं, अकट्य नंबर होगा। जिस साइड का देगा उस साइड पे बराबर लगेगा। चाहे वो नंबर लॉटरी का आपको चाहिए, चाहे वो नंबर सट्टे का आपको चाहिए, चाहे आपको घुड़सवारी का चाहिए, चाहे किसी का भी नंबर चाहिए, उनसे मांगने की देर है, उनको देने में देर नहीं लगेगी। बस नंबर दे दिया। अब एक मैं छोटी सी बात और बता देता हूं आपको कि जैसे ही आपकी जरूरत निकल गई वैसे तुरंत इस साधना को छोड़ देना, इसको ज्यादा लेकर के मत बैठना। सट्टे की कोई भी साधना हो उसको ज्यादा लेकर के नहीं बैठना है। आपको थोड़ा सा पैसा मिल जाए, बस 20-25 लाख 50 लाख रुपए मिल जाए अपने बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए, बस उतना पैसा बहुत है। अब अपनी मेहनत करो, अपना व्यापार करो, इसके भरोसे मत रहना। इसके भरोसे सट्टे की कोई भी साधना हो, अच्छी हो बुरी हो, उसका कोई सवाल नहीं। सट्टे की किसी भी साधना के दम पर आगे मत बढ़ना। और सट्टा करना कानूनी जुर्म भी है। ये जो साधना हम दे रहे हैं खाली मनोरंजन के लिए दे रहे हैं, किसी को करने के लिए थोड़ी दे रहे हैं। सिर्फ जानकारी दे रहे हैं कि हमारे देश में कैसी कैसी साधनाएं चलती थी। इसका मतलब ये नहीं कि इन साधनों को किया जाएगा और आप सट्टेबाज बनोगे। नहीं, सट्टेबाज बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है। जो सट्टे के द्वारा बर्बाद हो चुके हैं वो सट्टे के द्वारा फिर आबाद होकर के अपने घर चले जाएं और मौज करें। इसलिए साधना हम आपको आज दे रहे हैं। ये खबीज की सट्टा साधना है दोस्तों, जो 7 दिन की साधना है। और 7 दिन में आप इतना प्राप्त कर लोगे जितना आप 7 सालों में या 70 सालों में नहीं कर सकते, इतना प्राप्त कर लोगे। ये साधना है तो 7 दिन की, लेकिन मेहनत मांगती है, थोड़ी मेहनत वाली साधना है। इस साधना को जिसने कर लिया उसकी जिंदगी संवर गई और कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि ये नहीं नोट गायब हो जाएंगे कि ये वो। बस 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा क्या बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इस साधना में खबीज प्रत्यक्ष आता है। यदि आपकी एनर्जी तगड़ी है तो खबीज प्रत्यक्ष आएगा और आपको बाकायदा नंबर बताएगा। और यदि खबीज प्रत्यक्ष नहीं आता है, एनर्जी आपकी ज्यादा नहीं है, तो आपको स्वप्न के माध्यम से खबीज सारे नंबर दिखा देगा। दोनों में से कुछ भी कर सकता है। ये खबीज पर डिपेंड और आपकी ऊर्जा शक्ति पर डिपेंड है। दोस्तों, इस साधना को घर के बाहर किया जाता है, कभी भी इस साधना को घर के अंदर नहीं करना है। इस बात का खास ख्याल रखें। रात्रि का समय हो, घर के बाहर इस साधना को करना है।
रात्रि में 10 बजे के बाद में इस साधना को आपको करना, 10 बजे 11 बजे बस। कोई खास बड़ी नहीं, एकदम छोटी छोटी साधनाएं हैं, आसानी से इनको कर सकते हो। दोस्तों इस साधना शनिवार के दिन से होगी। शनिवार के दिन से आप खबीज का आह्वान करें और 5 गुलाब की अगरबत्ती उसके नाम से जंगल में या कहीं भी रोप दें, जहां आप साधना करते हैं वहां रोप दें। काला आसन आपके पास होना चाहिए, वो मुसल्ला कहते हैं ना, मुसल्ला आपके पास होना चाहिए। नहा धो के तैयार होके फ्रेश होके एकदम और इत्र वित्र शरीर पर लगा करके फिर आप उस स्थान पर जाइए जिस स्थान पर साधना करनी है, या उसी पर रहते हैं तो सबसे बढ़िया। तो वहां आपको 5 अगरबत्ती खबीज के नाम के लगा करके, खबीज आओ मैं तुम्हारी साधना कर रहा हूं, आओ, आह्वान करना खबीज का। उसके बाद पश्चिम दिशा में अपना मुख रख करके वहां बैठना है। मिट्टी का शिकोरा आपके पास होना चाहिए, वो शिकोरा अपने सामने रखें। थोड़ा सा कपूर उस शिकोरे में जला लें। कपूर जलाने के बाद में अब उसी शिकोरे में 2 ढक्कन देसी शराब डाल दें, उसको शराब की धार बोलते हैं। 2 ढक्कन देसी शराब डाल दी, 2 ढक्कन आप पानी की डाल दें धार के रूप में, 2 ढक्कन पानी डाल दिए। इस प्रकार से आपकी धार वाला काम हो गया। अब क्या करना, आपको 2 मिठाई के, सफेद मिठाई के पीस आपको वहां खबीज के नाम से रखने हैं कि खबीज तुम्हारा भोग है, खा लो। उस भोग को कोई नहीं खाएगा, खबीज ही खाएगा खाली। अगर दूसरे दिन भी वहीं पड़ा रहे तो उठा करके अलग रख देना। आखिर में सारा जो कहाँ क्या करना है बताऊंगा मैं आपको, तो उठा करके अलग रख देना, दूसरे दिन नया भोग लगेगा। आपको एक आटे का दिया बना करके 1 घंटा पहले बना करके रख लेना, वो सूख जाए बड़ा सा अच्छी तरह से, और नीचे एकदम प्लेट बढ़िया रखना ताकि उस कहीं इधर उधर गिरे नहीं। उस आटे के दिए में आपको 3 तेल मिक्स करके भरना है। चमेली का तेल भरना है, सरसों का तेल भरना है, तिल का तेल भरना है। भर लिया, उसमें खड़ी बाती होती है ना दीपक, मेरे तो बड़ी बाती होती है, खड़ी बाती होती है। तो खड़ी बाती कैसे बनाते हैं वो आप सीख लेना अच्छी तरह से। पहले बड़ी सी खड़ी बाती बना करके वो उसमें लगाना है। उसके बाद में तेल भरना है, तेल भर करके उस दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करके उस दीपक को अपने सर पे रखना है। अपने सर पे कैसे रखो, इस प्रकार से पहले प्रैक्टिस कर लेना कि गिरना किसी भी हालत में नहीं चाहिए। आपका सर एकदम परफेक्ट रहना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। इसलिए 2-4 दिन पहले आप ऐसी प्रैक्टिस कर लेना अपने, ताकि आपको अच्छी तरह से साधना में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है। अब वो दीपक सर पर रख करके आपको पहले दिन पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके सिद्ध काले हक्की की माला से 1 माला का जाप करना है। दूसरे दिन भी वही क्रिया करनी है, वही दीपक रखना है, लेकिन दूसरे दिन 2 माला का जाप करना है। तीसरे दिन 3 माला का जाप करना है। चौथे दिन 4 माला का जाप करना है। 5वें दिन 5 माला का जाप करना है। 6ठे दिन 6 माला का, और 7वें दिन 7 माला का जाप करना है। 7वें दिन 7 माला का जाप हो गया। थोड़ी देर वहां बैठिए, दीपक को उतार दीजिए। अब दीपक बुझ जाए एकदम, तब क्या करिए, जो भी सामग्री आपने वहां दीपक उधार बार वो भी जो भी वहां सामग्री सेट की है, सारी सामग्री को कपड़े में बांध दिए। बांध करके जंगल में कहीं भी कोई खड्डा वड्डा खोद करके उसमें सामग्री को दफन कर दीजिए। उस दौरान यदि खबीज आ जाता है, आपके पास आ जाता है, तो उसे 3 वरदान मांगिए। इस साधना में क्या होगा, एक बात मैं आपको बता दूं, जिस समय साधना करोगे उस समय आपको बार बार साधना छोड़ने के विचार अंदर से प्रेरित करेंगे, छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको। लेकिन छोड़ना किसी भी हालत में नहीं है। और इस साधना को करने के समय और करने के बाद भी सेक्स की शक्ति भयंकर बढ़ जाती है। कम से कम ये समझ लो कि जो आदमी साधना को करता है तो 2 घंटे तक डिस्चार्ज नहीं होता, ऐसे उसकी शक्ति अंदर पैदा हो जाती है। तो आप किसी भी स्त्री को परेशान नहीं करोगे, इस बात का खास ख्याल रखें। स्त्री संतुष्ट होगी, बस आप अपना काम बंद कर दो, और किसी भी स्त्री को कोई परेशान साधना में तो करना ही नहीं है, साधना के बाद भी नहीं करना है। अब इस साधना में क्या है, मैं आपको 2 बातें बताता हूं। इसमें 3 गय है, उन 3 गय का ध्यान रखना है। 3 गय का मतलब होता है गुरु, गरीब और गाय। इन तीनों का ध्यान कैसे रखना है कि जैसे आपने 1 लाख रुपया पहले 7 दिन में 1 लाख रुपया कमाया, उस 1 लाख रुपये में 10% आप पहला जो गुरु आपको साधना सिखाता है उस गुरु के नाम से आप भेंट कीजिए। दूसरा 10% जो गरीब है, गरीबों के नाम से वो भेंट चढ़ाइए, गरीबों के हेल्प के लिए वो साधना, वो पैसा आप दीजिए। और तीसरा 10% गाय के नाम से। इस प्रकार से 70% आप रखिए, 30% आप दान कीजिए। यह अत्यधिक जरूरी है। अगर ऐसा करते गए तो आपके पास अच्छी पूंजी इकट्ठा हो जाएगी, सात्विक पूंजी इकट्ठा हो जाएगी। किसी प्रकार से कोई भी पूंजी में नुकसान नहीं होगा, और पूंजी से भी कोई नुकसान नहीं होगा। पूंजी कोई प्रकार का उत्पात आपके घर में नहीं मचाएगी, एकदम शांतिपूर्वक रहेगी, और शांतिपूर्वक ही आपके जीवन को रखेगी।
दोस्तों ये बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही उत्कृष्ट साधना है, जिसको करने के बाद में आदमी फटाफट अमीर बन जाता है। दोस्तों मैं इसका मंत्र आपको बताता हूँ। मंत्र आपको गुरु से दीक्षित होकर के ही लेना पड़ेगा। यूट्यूब के मंत्रों पर कोई भरोसा नहीं करना। यूट्यूब के मंत्र सीधा उठाने से नुकसान होता है, और उस नुकसान की भरपाई फिर आप जो साधक होता है वही जाने, उसका काम जाने। गुरु से दीक्षित होकर के मंत्र प्राप्त करोगे तो ही आपको लाभ रहेगा। तो मंत्र मैं बताता हूं दोस्तों। फिरेमान अभिलाष ये धरे सट्टे की आवाज, फिरेमान अभिलाष ये धरे सट्टे की आवाज। ये मंत्र दोस्तों, इस मंत्र का प्रयोग करके आप साधना को संपूर्ण कर सकते हो और अपने जीवन में बहुत अच्छी पूंजी इकट्ठा कर सकते हो, धन संपत्ति इकट्ठा कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।